सेक्युलरिज्म को आप अपनाइए, गले लगाइए, भाषणों से नहीं, भाषणों से, अपने एक्शन से। ना आपके 10 सालों में सबका साथ मिला, ना सबका विश्वास मिला, और ना कभी आपने प्रयास किया। जो गिनी चुनी सरकारों को, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, उनको तोड़ते हैं और अपनी सरकारें बना लेते हैं, वो असली राजनीतिक घुसपैठी है। एक इलेक्टेड सरकार को आपने कई ऐसे सरकारें गिराई, आप राज कर रहे हो। हिंदुस्तान का संविधान कहते हैं कि दिस इज अ सेक्युलर कंट्री, और सेक्युलरिज्म को आप अपनाइए, गले लगाइए, भाषणों से नहीं, भाषणों से, अपने एक्शन से, बयानों से, बातचीत से, बर्ताव से। ऐसा लगे हर नागरिक को कि मेरे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, मैं इस देश का नागरिक हूं, ये सरकार सब नागरिकों के लिए सब कुछ करेगी। असली मुद्दे देश के सामने जो हैं वो ये नहीं है। यूसीसी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे देश आगे नहीं बढ़, जिसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश आगे तभी बढ़ेगा जब आप साथ इकट्ठा लेकर, सबका साथ सबका विश्वास जो आप बात करते हो, वाकई में उसका पालन करो। ना आपके 10 सालों में सबका साथ मिला, ना सबका विश्वास मिला, और ना कभी आपने प्रयास किया। जो देश के सामने मुद्दे हैं वो आर्थिक मुद्दे हैं सबसे बड़े। और जो घुसपैठियों की बात करते हो ना, मेरे से ये बात भी सुन लो, इस देश में सबसे बड़े घुसपैठिए कौन है, मैं आपको बताता हूं। जो गिनी चुनी सरकारों को, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, उनको तोड़ते हैं और अपनी सरकारें बना लेते हैं, वो असली राजनीतिक घुसपैठी है। एक इलेक्टेड सरकार को आपने कई ऐसे सरकारें गिराई, आप राज कर रहे हो। राजनीतिक घुसपैठिए वो हैं जो कुछ लोगों को वोट नहीं करने देते, मत नहीं डालने देते, और शासन उनका साथ देता है। लोगों की वोट रद्द की जाती है, इलेक्टरल रोल में नामो निशान नहीं रहता। ये असली मुद्दे हैं देश की डेमोक्रेसी के। इन पे आपको ख्याल करना चाहिए। हमारे बच्चों को नौकरी कैसे मिले? आपने 1,500 रुपया महाराष्ट्र में कहा कि हम महिलाओं को देंगे, अच्छी बात है, ये नहीं है, पर राजनीति मतलब कि चुनाव से पहले तो यही प्रयास है ना कि किसी तरीके से वोट खरीदे जाए। ये मैंने पिछले 10 सालों में देखा, आज मैं दिल से बात कर रहा हूं, मैंने 10 सालों में देखा है कि जिस किस्म की राजनीति पिछले 10 सालों में हुई है, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुई। और विवादित राजनीति। हमारे सामने जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्किल डेवलपमेंट का मुद्दा है, आप भाषण तो रोज कर देते हो कि हाँ हम करेंगे। आपने किया क्या है पिछले 10 सालों में? आप पहले कहते थे मुझे 60 महीने दे दो, 60 महीने दे दो, मैं बदल दूंगा हिंदुस्तान का नक्शा। फिर जब 60 महीने खत्म हो गए, आपने कहा कि मुझे 5 साल और दे दो, वो भी आपको मिल गए। फिर आपने वो चढ़ा शुरू कर दिया, राम मंदिर का मुद्दा, फिर 370 का मुद्दा। लेकिन जनता ने विश्वास नहीं किया। 5 अगस्त 2019 में आपने 370 खत्म कर दिया। चलिए, देश की भी यही मंशा थी, 370 हो गया, आपको राजनीतिक फायदा हुआ। आपने राम मंदिर बना लिया, आप वहां शिलान्यास करने गए, सब कुछ किया ना आपने, फायदा हुआ आपको। जनता ने फिर भी आपको पूर्ण बहुमत नहीं दी।
इसका मतलब जनता नहीं चाहती कि आप विवाद के आधार पे राजनीति में आए। जनता चाहती है कि जो उनके जो समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या, स्किल डेवलपमेंट की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या, जिसके बारे में आपने बात की और अच्छी बात की है, और यह बात आपको कई बार करनी चाहिए थी, क्योंकि कई पिछले 10 सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं महिलाओं के प्रति जो शर्मनाक हैं, और हर बात पे जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये असली मुद्दे हैं, महिलाओं को रोजगार कैसे मिले। महिलाओं के जो रोजगार है ना, वो कमती होता जा रहा है। हमारे माइग्रेंट लेबर जो दूर दराज जाकर नौकरी लेकर घर पैसा भेजते हैं, वो माइग्रेशन कैसे बंद हो। जहां वो रहते हैं उनको वहां क्यों नहीं नौकरी मिलनी चाहिए। आप इंडस्ट्री को इतना फायदा देते हैं, उनको टैक्स का फायदा देते हैं, आपको कुछ मिला नहीं। अगर यही जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने दिए हजारों करोड़ लाखों करोड़ में, अगर यही इलेक्ट्रल बॉन्ड आप नहीं लेते और यही स्किल डेवलपमेंट में खर्चा करते, तो हिंदुस्तान कहीं का कहीं पहुंच जाता। बट बॉन्ड आपने लेने थे क्योंकि आपको अपने दफ्तर बनाने थे। उस दिन मैं पीछे गया गुवाहाटी, तो मैं मेन रोड पे जा रहा था, तो मुझे ड्राइवर ने बोला कि ये देखिए सर, ये क्या है, ये कौन सी, ये लगता को कोई 5 स्टार होटल है। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम साहब, ये बीजेपी का दफ्तर है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड से बना। तो दफ्तर तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से बनाओगे, वही पैसा आप अगर स्किल डेवलपमेंट में खर्च करते तो काया कल बदल जाता है हिंदुस्तान का। जितनी बेरोजगारी हमारे देश में है, और उसी की वजह से आज युवा भी नाराज हैं और मिडिल क्लास भी विश्वास नहीं करती। ये रियलिटी है। तो प्रधानमंत्री जी, हम आपका आदर करते हैं, जिस पद पे बैठे हुए हैं उसका आदर करते हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हो, लेकिन हम आपके साथ हाथ मिला के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे मुद्दे पार्लियामेंट में या आउटसाइड पार्लियामेंट आप बताइए, ताकि हम आपका साथ दे सकें। विवाद से कुछ नहीं मिलने वाला, राजनीति जो है वो भी रह जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।